हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोदान का दूसरा पार्ट, गोदान उपन्यास का सारांश लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गोदान के प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा की है। अगर वो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी गोदान के प्रमुख पात्र, उसको देख लीजिए। और उससे पहले के वीडियो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है, और देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त द्वारा जो रचित उपन्यास है, ये दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये जितने भी वीडियो आ रहे हैं उपन्यास के, ये सब नेट इकाई 6 सिलेबस के अनुसार हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नेट, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो और जो हम नोट्स आप लोगों के ग्रुप में भेजते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं हम मुंशी प्रेमचंद के जो गोदान उपन्यास है उसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। गोदान का सारांश। गोदान उपन्यास प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में इसकी रचना की थी। कब की थी? 1936 ईस्वी में। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं विस्तार से, लेकिन इसमें भी होरी, धनिया, गोबर, सपना, रूपा, झुनिया, भोला, रायसेठ, पंडित जी आदि और प्रमुख और हैं, लेकिन कुछ ही पात्रों को बताया है क्योंकि उसके पहले वाले वीडियो में सारे पात्रों का विवरण विस्तार पूर्वक दे चुके हैं। इस उपन्यास में होरी का नाम एक किसान मेहनत मजदूरी करता है। जो होरी है वो किसान होता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह राय सेठ के यहाँ भी काम करता है और कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सकें। अगर आपसे पूछे होरी की क्या लालसा थी तो आपका यहाँ प्रश्न होगा गाय पालने की लालसा थी। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। भोला अहिर जाति का होता है, ग्वाला होता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई हैं कि उसके देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी मर चुकी है। पिछले साल लू, जिसे लपट बोलते हैं गांव में, लू लगने के कारण पिछले वर्ष उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इसी बात का फायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय हैं कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि भोला को पहले से दुल्हन की तलाश थी। अब होरी ने उसको सहारा भी दे दिया है और उससे कहता है कि दुल्हन वाली बात भूलना मत। भोला
होरी से कहता है कि दुल्हन वाली बात भूलना मत। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और भोला की विधवा बेटी झुनिया, जो उसकी शादी भोला ने कर दी थी, और शादी के कुछ ही दिनों बाद झुनिया का पति मर गया था, जिसके कारण झुनिया विधवा हो गई थी और होरी के बेटे से प्रेम करने लगती है। और होरी के बेटे को झुनिया कब देखती है? जब होरी और उसका बेटा गोबर भोला के यहाँ भूसा देने जाते हैं, तब पहली बार झुनिया ने गोबर को देखा और गोबर ने झुनिया को। वहीं से इनके प्रेम का संबंध, जो धागा था, वो जुड़ गया था और आपस में बातचीत और चुपके से मिलने भी लगे थे। विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। जब झुनिया को आपस में मिलते थे प्रेम प्रसंग में, तो उसके घर में एक बच्चा आ जाता है, जिसके कारण, क्योंकि शादी भी नहीं कर सकते थे, ग्वालजा आहिर जात का था और ये होरी जो गोबर है ये दूसरी जात का था। इसलिए जब समस्या खड़ी हो गई तो इसने क्या किया, अपने घर के सामने छोड़कर, क्योंकि वो गर्भवती थी और समाज के भय के कारण, अपने माता पिता के भय के कारण वो घर से बाहर चला जाता है, शहर को चला जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे अपनी बहू स्वीकार कर अपने घर पर रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने एक शर्त रख देता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, अगर तुम भी उसे अपने घर के बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता तो टूटेगी, उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता और भोला होरी से अपनी गाय के दाम मांगने लगता है। और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष देता है और गाय मर जाती है और गाय खत्म हो जाती है। और इस तरह होरी के पास, यहाँ होली लिखा है, होरी लिख लेना, होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता है। वह फिर से मजदूरी करने लगता है और गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर को लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत, यहाँ भी होली लिखा है, होरी लिख लेना, गलती हो जाती है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होरी की 2 बेटियां सोना और रूपा खेती में काम करना पड़ता है और कुछ दिन बाद ही होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा गाय मांग की जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है और पंडित उसकी पत्नी से गाय की मांग करते हैं। होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन व क्रिया कर्म कराने वाले पंडितों को एक गाय दान का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहे हैं। पंडित बिना गाय लिए
क्रियाकर्म करने से मना कर देते हैं और होरी की पत्नी धनिया वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि इससे इतनी समस्याओं के बावजूद भी जो ये सामाजिक रूढ़िवादिता है, कुरीतियां हैं, इसी के ऊपर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने वार किया है। इस कहानी के निष्कर्ष में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद्र जी ने होरी की लालसा, गांव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की असमान भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई क्रूरति, एक किसान की समस्या, वह गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण किया है। और अंत में एक गरीब किसान की लालसा ना पूरी होकर उसी लालसा में अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इस कहानी में ग्रामीण आंचलिक साहूकार द्वारा शोषण, एक निम्न वर्गीय किसान मजदूर का चित्रण किया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।